नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर पुलिस ने ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो पुलिस अफसर बनकर महिलाओं से आभूषण लूट रहा था। वह मुंबई के ईरानी गिरोह का है। वहीं गिरोह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। विंध्याचल नगर निवासी वृद्धा कमला बाई से पिछले महीने 2 बदमाशों ने सोने के आभूषण ठगे थे। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर कहा कि आगे वारदात हुई है। पुलिस ऐसे लोगों की चेकिंग कर रही है जो आभूषण पहनकर जाते हैं। आरोपियों ने आभूषण उतरवाया और लेकर फरार हो गए। डीसीपी जोन 1 आदित्य मिश्रा द्वारा गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज निकाले। उनमें नजर आई बाइक के आधार पर पुलिसकर्मी सेंधवा पहुंचे। वहीं इंदौर में वारदात कर मुंबई भाग गए। वहीं ठाणे का बदमाश यूनुस पुत्र शाहबूर शामिल है। वह साथ ही हैदर ईरानी और हुसैन ईरानी के साथ इंदौर आया था। तीनों बदमाश वारदात कर सेंधवा में रहने वाले रिश्तेदारों के घर पहुंचे। यहाँ कपड़े बदले और बाइक छोड़ दी। इसके बाद मुंबई पहुंचे। यह अपराधी पुलिस पर भी हमला कर देते हैं। कई राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश है। डीसीपी ने पुलिस कर्मियों से कबाड़ी वाला बनकर क्षेत्र में रेकी करवाई। पुख्ता जानकारी मिलने पर यूनुस को पकड़ लिया गया। आरोपियों ने गांधीनगर, राजेंद्र नगर, मलारगंज और पलासिया क्षेत्र की घटना कबूली है। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां लोगों की पैदल आवाजाही रहती है। ज्यादातर मंदिर और सब्जी मंडी के आसपास रहते हैं। वृद्धों को रौबदार आवाज में रोक लेते हैं। उन्हें क्षेत्र में लूट, हत्या होने की फर्जी कहानी सुनाई जाती है और जेवर उतारने के लिए कहा जाता है। वहीं बीच में गिरोह का एक सदस्य रुकता है, फटकार कर जेवर उतारने के लिए कहता है और बुजुर्ग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इंदौर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें कि कुछ लोग पुलिस वाला बनकर पर्टिकुलरली वृद्ध महिलाओं को जो सुबह अपने घर से निकलती थी, उनको ये बताते थे कि आगे कोई घटना हो गई है या आजकल अपराध बहुत बढ़ रहा है, तो आप अपने जो भी जेवरात हैं इसको निकाल के रुमाल में रख के जाएं, जिससे कि कोई चोर आपके साथ कोई घटना नहीं कर सके। ऐसे पिछले 1 महीने में 2-3 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें महिलाओं को उनने बोला कि आप अपने जेवरात निकाल के रखें और उस रुमाल में रख लें। जब घर जाके महिलाओं ने देखा तो पता चला कि वो सिर्फ एक खाली रुमाल था और जो असली जेवरात थे वो जो जिन लोगों ने बोला था वो उनको लेके गायब हो गए थे। इसमें लगातार ऐसी 2 घटनाएं मल्हारगंज में हुई थी पिछले महीने, और उसी एक ही दिन में तीसरी घटना जो हुई थी वो पलासिया थाना क्षेत्र में हुई थी। जब इनको सीसीटीवी फुटेज से हमने जो बाइक्स इसमें इन्वॉल्व थे उनको फॉलो करते हुए पहुँचे तो सेंधवा के पास हमें कुछ क्लू मिले, जिसमें सेंधवा में जो ईरानी डेरा है वहाँ पर हमने जब रेड की तो हमें बाइक्स मिली और वहाँ से जो आरोपी इसमें शामिल थे उनकी जानकारी प्राप्त हुई। इसी के चलते पिछले 5 दिन से लगातार टीम्स जो मुंबई में कल्याण वाला क्षेत्र है, वहाँ अम्बी वैली करके एक क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा ईरानी डेरा है, जहाँ पर जब हमें तस्दीक हुई और मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद हमने रेड की थी। तो वहाँ पर जो इनके गैंग मेंबर्स हैं उनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया है। इसमें जो मुख्य गैंग मेंबर्स जो इंदौर में घटनाएं करने में इन्वॉल्व थे उसमें एक हैं यूनिस खान, दूसरे हैं हैदर ईरानी और तीसरे हैं हुसैनी ईरानी। इन तीनों लोगों के ऊपर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। यहाँ पर जो हैदर ईरानी है उसके ऊपर करीबन 32 अपराध हैं। जो यूनिस सैयद है इसके ऊपर करीबन 10 अपराध पूर्व में दर्ज हैं। ये लोग काफ़ी समय से इस तरह की घटनाएं करके, क्योंकि बॉम्बे इतनी दूर से आते थे तो अमूमन अनट्रेस रह जाते थे। इस बार वी वर फॉर्चुनेट कि हम जब लगातार इनको सीसीटीवी को फॉलो करते हुए इनके पास तक पहुँचे तो हमें इनकी ना केवल आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई, परंतु हम इसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट करने में सफल रहे हैं। इसमें एक जो मुख्य चीज़ इनके साथ रहती थी कि ये क्योंकि बॉम्बे से आते थे तो ये बहुत दूर से आते हैं, तो यहाँ पर कोई ट्रेस नहीं छोड़ते हैं, ना ही फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई भी और ऐसा टेक्निकल एविडेंस पीछे छोड़ के जाते हैं। एक बहुत यूनिक चीज़ जो पता चली कि बीच रास्ते में जाके ये अपना पूरा हुलिया बदल लेंगे, कपड़े बदल लेंगे और आपको थोड़ी देर के बाद फुटेज मिलना बंद हो जाएगा कि आगे कौन आदमी था जो घटना में इन्वॉल्व था। तो इस चीज़ में अभी इंदौर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। सर, जो टीम पकड़ने गई थी वो हुलिया बदल कर वहाँ पर कुछ दिन रही, उसके बाद इनको पकड़ा और जिस जगह पर ये लोग रहते थे वहाँ पर मुंबई पुलिस भी नहीं घुसती थी, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही। एक्चुअली इसमें जो अम्बी वैली क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे का पहले एक जंकयार्ड होता था, जहाँ पर जब ईरानी लोग औरंगज़ेब के समय आए थे तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी। तो करीबन 1000 परिवार हैं जो चौल बना के रहते हैं, आपस में सभी ईरानी हैं और अनफॉर्चुनेटली सभी किसी न किसी आपराधिक उसमें जुड़े रहते हैं। इसलिए वहाँ पर अमूमन रेगुलर पुलिस भी मूवमेंट नहीं करती है। ये बात भी सही है क्योंकि वहाँ से सूचना निकालना बहुत मुश्किल काम होता था। तो जंकयार्ड में लेबर्स बहुत बाहर से आते हैं,
तो जो पुलिस टीम थी उसके कुछ मेंबर्स वहाँ पर लेबर का काम करने के हिसाब से, और जो वहाँ कबाड़ी रहता है क्योंकि जंकयार्ड था तो वहाँ से कबाड़ी खरीदने वाले काफ़ी लोग आते हैं, तो उनके माध्यम से भी वहाँ पर रहे थे, पहुँचे, और 5 दिन जब रहे हैं तो कुछ लोग चौल में रहे और बाकी लोग जंकयार्ड में जंक खरीदने के नाम से वहाँ पर थे। सर ये जो वारदात हुई है कुछ सालों पहले हुआ करती थी इसी तरह से, कोई नकली पुलिस बनकर हो गई, इसके बाद वापस एक साथ से 3 वारदातें हुई शहर में, तो सर ये वो पुरानी गैंग या इनका कुछ ताल्लुक है? देखिए, ये ज़रूर है कि इसमें जो एक वारदात खुली है वो 2022 की भी है, तो 2022 की और हम ऐसी वारदातें निकलवा रहे हैं जिसमें इस तरह की नकली पुलिस बन के किसी से चोरी की गई हो या उसके साथ फॉर्जरी या चीटिंग की गई हो, क्योंकि 2022 का राजेंद्र नगर का जो अपराध है उसकी फुटेज में भी जो अभी हमने अरेस्ट किया है उनकी शक्ल जो है वो साफ दिख रही है। पर पिछली बार भी जब पुलिस ने उस समय विवेचना की थी तो एक आखिरी डेड एंड पे जाके रुक गई थी और उसके बाद फिर उनको आगे क्लू नहीं मिला था। बट इस बार जब हमें मिला है तो हम पिछले बार की विवेचनाओं को भी या पिछले बार जो ऐसे अपराध हुए हैं उनको भी अभी खंगाल रहे हैं। देखिए, इसमें एक बहुत यूनिक चीज़ है, आप भी कितने भी फुटेजेस आप देखेंगे जो पब्लिक डोमेन में भी हैं, इन लोगों में कहीं पर भी ये अपना हेलमेट नहीं उतारते हैं, और जिस तरीके से पूरा हेलमेट कवर करके आते हैं, मुंह पे मास्क पहने रहेंगे, पूरा मुंह कवर रखेंगे, ऊपर कैप पहने रहेंगे, काफ़ी समय तक यहाँ से आधा दूर सेंधवा तक ही एक खुलिये में रहते हैं। वहाँ पर जाके इन्होंने एक जगह पे आधे घंटा रुके जहाँ पर इन्होंने चाय नाश्ता किया और वहाँ पर जाके इन्होंने पूरे अपने ड्रेस चेंज कर ली। उसके बाद इनके बैग, इनके नए, इन्होंने कुर्ता पजामा पहन लिया, गाड़ी को सेंधवा के ईरानी डेरे में खड़ा किया, उसके बाद बस लेके एक आम नागरिक की तरह ये वापस बॉम्बे गए थे।